हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। आज का ये सामर्थ्य वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंको यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है और हमारा ये विश्वास है कि ये पवित्र वचन आपके जीवन में बड़ी गवाही को पैदा करेगा। आज का सामर्थ्य वचन, अगुवे के लिए प्रार्थना आपकी जिम्मेदारी है। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन 2 थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा है, अंत में हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि पौलुस एक उच्च प्रतिष्ठा वाले कॉलेज से एक अच्छे अध्यापक से पढ़ा हुआ व्यक्ति था। वह इब्रानी था और बिन्यामीन के गोत्र का था। वह परमेश्वर की व्यवस्था को पूरी रीति से जानता था, लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसे अन्य जाति में प्रचार करने के लिए चुना। वह एक बड़ी संस्था का सदस्य था। अन्य जातियां नहीं जानती थी कि पौलुस एक इतना प्रभावशाली मनुष्य था, इसीलिए उसे वहां सेवा मिली थी कि यहाँ प्रभु यीशु मसीह का नाम लिया जाएगा। वहां तूने बांध कर नष्ट करे। जब परमेश्वर ने उसे चुना तो वह परमेश्वर से कह सकता था, परमेश्वर तूने मुझे इब्रानियों में से चुना है। अगर तू इन्हीं लोगों में से मुझे इस्तेमाल करेगा तो मेरा प्रभाव इन पर ज्यादा होगा। ये जल्दी मेरी बात को सुनेंगे। अगर आज परमेश्वर आप ही के इलाके में से किसी को चुन ले और वह आपको सुसमाचार सुनाए तो उसका प्रभाव आपके ऊपर जल्दी पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने उसे अन्य जाति में, जो उसे जानती भी नहीं थी, प्रचार करने को चुना। वचन कहता है कि पौलुस जब प्रचार करता था तो वह व्यक्तित्व में प्रभावशाली बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वह बिल्कुल दुबला और छोटे कद का था और अनाड़ी लगता था। लेकिन जब वह बोलता था तो लोगों को पता चलता था कि वह परमेश्वर का जन है। आपको ये सब बातें बताने का मतलब है ताकि आपका विश्वास और निर्बलता पौलुस की तरह परमेश्वर के ऊपर हो। जब वह किसी के सामने प्रचार करने के लिए बैठे तो उसे ये ना लगे कि ये एक उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति है तो लोग मेरी आवाज को सुनेंगे, लेकिन वह जानता था कि लोग मेरी बात कैसे सुनेंगे। मैं तो दिखने में साधारण सा हूं जब तक परमेश्वर मेरी जिंदगी से बात नहीं करेगा। इसीलिए वह पवित्र आत्मा के ऊपर ज्यादा निर्भर था। पौलुस जब जगह जगह फिरा, वह पूरे यूरोप में, इज़राइल में और बहुत सी जगह पर प्रचार करता गया, और जहां पर परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा था वहां उसे जाना पसंद था। जब पौलुस सब जगहों पर जा चुका तो उसने खुद अपने मुंह से ये गवाही दी की है कि मैं सब इलाकों में परमेश्वर का प्रचार कर चुका हूं। मैं इतना प्रचार कर चुका हूं कि अब मेरे प्रचार करने की जगह नहीं है। लेकिन उसने उसी के बीच में पत्रियों को लिखा। पौलुस के प्रचार से बहुत लोगों ने सुसमाचार को ग्रहण किया। उसे जेल में डाला गया तो वहां भी उसने प्रचार किया और वहां उसने कैदियों को सुसमाचार सुनाया, उन्होंने ग्रहण किया। रोमियो 15 अध्याय 30 वचन में लिखा है कि हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो। हमें लगता है कि पौलुस जो लंगड़े चलाता है, मुर्दे जिंदा करता है, तो उसे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु जब स्वर्ग में चले गए जी उठने के बाद, तो चेले यरूशलेम में परमेश्वर की बाट जो रहे थे। फिर 120 लोगों के ऊपर पेंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा। तब फिर उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ और वरदान से भरकर प्रचार करना शुरू कर दिया और लोग चंगे हो रहे थे। फिर एक दिन एक चेले को पकड़कर मार दिया गया और सब विरोधी खुश हो गए। उन्हें लगा कि अब चेलों को पकड़कर मार सकते हैं। जब पतरस को मारने के लिए पकड़ लिया, कलीसिया सोचने लगी कि ये तो लंगड़े चलाने वाले लोग हैं, कैसे कोई इनको मार सकता है। तब उन्हें अपनी गलती याद आई कि हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। परमेश्वर के दासों से प्रार्थना करवानी ही नहीं, बल्कि उनके लिए भी प्रार्थना करनी है। तब वह फिर घुटने टेक कर लौ लगाकर सब काम धंधे बंद करके
दरवाजे खिड़कियां बंद करके एक मन होकर प्रार्थना में बैठ गए और वचन के बीच में से प्रार्थना करने लगे। तब उसी समय स्वर्गदूत पतरस के पास गए और उसकी पसली पर हाथ लगाकर उठाया। उसके बंधन अपने आप खुल गए, उसकी सांकलें खुल गई और वह पतरस को बाहर ले आया और गली में उसे छोड़ दिया। जब पतरस ने खटखटाया तो एक लड़की बाहर दरवाजा खोलने के लिए आई और पतरस को देखकर घबराकर अंदर चली गई और बोली, बाहर पतरस का स्वर्गदूत है। और जब सबने बाहर आकर देखा तो वह खुद पतरस ही था और पतरस को भी समझ आई कि वह दर्शन नहीं देख रहा, मैं सचमुच परमेश्वर की आत्मा के द्वारा छुड़ाया गया हूँ। वैसे ही मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ और आप मेरी प्रार्थना के नीचे रहते हैं। प्रार्थना पहाड़ की प्रार्थना में हर 2 घंटे बाद आपके प्रार्थना पत्र पर प्रार्थना होती है। ये आपको याद रखना है कि आप सिर्फ चर्च में शामिल होने के लिए नहीं बुलाए गए, इसीलिए आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अपने अगुए के लिए प्रार्थना करें, तब आप आशीषित होंगे। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, मैं अपने अगुए के लिए प्रार्थना करूँ ताकि मैं भी अपने बंधनों से, कलेशों से छूट पाऊँ। आप मुझे अनुग्रह दें, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।